हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज सम नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है। अ शॉप इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। ठीक है, एक दुकान है जिसे हम 30% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। ठीक है, जितना भी हमारा कॉस्ट था उस पर 30% एड ऑन करके हम शॉप को बेच रहे हैं। द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 3/4%। ठीक है, जो ब्रोकरेज का जो रेट है स्टूडेंट 3/4% फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अमाउंटेड टू ₹73,125, यानी कि जो ब्रोकरेज का अमाउंट है स्टूडेंट वो कितना आ रहा है, 73,125 आ रहा है। करेक्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द शॉप। आपको क्या फाइंड आउट करने बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ शॉप। तो आपको ना तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ना तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ना तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस तो इनफेक्ट फाइंड करना है, करेक्ट ना। खाली आपको ब्रोकरेज का अमाउंट और उसका रेट दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट ऐसे सम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रोकरेज का अमाउंट लिख देते हैं। ब्रोकरेज जो अर्न किया है वो कितना किया, 73,125। ओके। और सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें जो क्वेश्चन में दी हुई है वो रेट। ठीक है, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 3/4, विच इज नथिंग बट 3/4%, विच इज नथिंग बट 0.75। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट आपको रेट परसेंटेज के टर्म में, नंबर्स के टर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर रेट ऑफ ब्रोकरेज जो है वो है आपका 0.75। तो स्टूडेंट ये जो अमाउंट है 73,125, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 0.75%। ठीक है, कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.75%। ठीक है, तो स्टूडेंट हम इसकी मदद से इजीली सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मदद से हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप, ठीक है, 73,125 अपॉन 0.75। स्टूडेंट ऐसा क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि ये जो 73,125 है वो 0.75% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप ये दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको 1% का वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1%। ठीक है, तो जब आप 73,125 को 0.75 से डिवाइड करोगे तो आपको 1% का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जो ब्रोकरेज है वो पूरे अमाउंट पे मिला हुआ है, करेक्ट। तो पूरा अमाउंट यानी कि 100%। तो आप इस जो भी अमाउंट आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टूडेंट। ठीक है, तो जब भी आपको ब्रोकरेज और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा तो दोनों को डिवाइड करने पे आपको 1% का वैल्यू मिल जाएगा। ब्रोकरेज पूरे वैल्यू पे मिलता है यानी कि 100% पे मिलता है, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप मिल गया स्टूडेंट। ठीक है, करेक्ट। ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में कॉस्ट क्या है शॉप का। ठीक है, तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें तो पता है, बचपन से सिखाया गया है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। करेक्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो इसी इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा हम टेबल प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस, कुछ भी कहो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शॉप को हमने 30% प्रॉफिट में बेचा। अगर कॉस्ट मेरा 100 है, 100%, तो 100 का 30 होगा आपका 30 रुपीज़। करेक्ट। तो जो सेलिंग प्राइस हुआ स्टूडेंट वो कितना हुआ, इनडायरेक्टली 130 हो गया। कितना हो गया, 130। अगर हम परसेंटेज की टर्म में बात करें, परसेंटेज की अगर टर्म में हम बात करें, अगर कॉस्ट को मैं 100 लेता हूँ तो 100 का 30% कम्स टू प्रॉफिट 30। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 130। बट हमें तो सेलिंग प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस इज 97,50,000। कितना स्टूडेंट, 97,50,000। तो आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट इजीली कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 97,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 130 डिवाइडेड बाय 130। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगा कॉस्ट, वो स्टूडेंट मिलेगा 75 लाख। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर है। कॉस्ट ऑफ शॉप कितना मिला हमें, 75 लाख। ओके, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।